First of all, I would like to greet you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum. As you know, our topic under discussion is based on tenses. We have already discussed present and past tenses. These days we have been discussing future tense. Today we are going to discuss the last tense in this series, and that is the future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense. This tense is used to indicate the activities or events that have started and will continue to happen for a period or up to a point of time in the future. तो ये टेंस उन कामों के लिए या उन एक्टिविटीज़ के लिए, उन इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कुछ शुरू हो चुके हैं और आइंदा आने वाले टाइम में, मतलब फ्यूचर में जो है कुछ वक्त के लिए जो है वो मतलब कंटिन्यू रहेंगे. या ये है, दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन. तो इसमें ये दिखाया गया कि जब डबल एक्शन अगर होगा, मतलब कोई काम अगर शुरू हुआ है किसी दूसरे काम के साथ, दो एक्शन है, जो काम पहले हुआ है उसमें जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा और जो उसके बाद वाला एक्शन जो है उसमें प्रेजेंट सिंपल आएगा. Since and for are used in the same way as they are used in present perfect continuous and past perfect continuous tenses. जैसे हम करते हैं ना कि for को हम पीरियड ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं और since जो है वो अनफिक्स टाइम के लिए, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम. for is used for period of time, that means fixed time, and since for point of time, that means unfixed time जो है. मतलब I shall give you some tenses for comparison. For example, present perfect continuous tense. I shall give you one sentence from present perfect continuous, one from past perfect continuous, and one from future perfect continuous. And that will help you a lot in understanding the comparison between the tenses. For example, they have been playing since morning. They have been playing since morning. कि वो सुबह से खेल रहे हैं. अगर इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना हो, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से खेल रहे थे. इसी का अगर फ्यूचर बनाना हो कि दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से खेल रहे होंगे. बस इतनी ही बात सारी है. तो हियर आर सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस टेंस, दैट मीन्स द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. She will have been learning music for 2 years. कि वो 2 सालों से जो है म्यूजिक सीख रही होगी. सेकंड वाला है, we shall have been learning our lesson since morning, कि हम अपना सबक जो है या लेसन जो है वो सुबह से मतलब सीख रही होगी. मतलब सिंपल प्रेजेंट में और परफेक्ट सिंपल कंटिन्यूस में, परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, ओनली देयर इज डिफरेंस ऑफ टाइम जो. अब थर्ड सेंटेंस है, दे विल हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. ये नेगेटिव है. दे विल हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, कि वो 2 घंटे से खेल नहीं रहे होंगे. वो 2 घंटे से खेल नहीं रहे होंगे. इसी तरह आगे है, ये इंटरोगेटिव है. विल द फिशरमैन हैव बीन कैचिंग फिश सिंस मॉर्निंग, कि क्या मछली पकड़ने वाले सुबह से मछलियां पकड़ रहे होंगे. फिफ्थ वाला है, विल शी हैव बीन लर्निंग द पोइम फॉर द लास्ट 2 days, कि क्या वो पिछले 2 दिन से जो है वो ये पोइम को लर्न कर रही होगी, पोइम को जो है वो सीख रही होगी या याद कर रही होगी, कुछ भी आप कह सकते हैं. इस तरह नेक्स्ट वाला है, सिक्स्थ वाला, द बॉयज विल हैव बीन लर्निंग द लेसन फॉर एन आवर व्हेन द टीचर अराइव्स. अब ये देखो डबल एक्शन इसमें बताता है. ये वाला जो है दिस वन, दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन द प्रोग्रेस, तो जो चल रहा होगा इन फ्यूचर, मतलब आने वाले टाइम में, फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन जो है, मतलब कि ये दूसरे एक्शन से पहले जो है. तो इसमें डबल एक्शन जब है, जो काम पहले हुआ है उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो बाद में हुआ है उसमें फ्यूचर सिंपल जो है. जैसे ये है,
द बॉयज विल हैव बीन लर्निंग द लेसन फॉर एन आवर, कि लड़के जो हैं वो 1 घंटे से सबक सीख रहे होंगे। व्हेन द टीचर अराइव्स, कि जब टीचर पहुंचेगा। लेकिन इसमें आप विल शैल नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना, कि जब टीचर पहुंचेगा तो लड़के जो हैं वो 1 घंटे से सबक सीख रहे होंगे या याद कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसी तरह अगला है, नेक्स्ट वाला है, इट विल हैव बीन रेनिंग हार्ड इन जम्मू। यहाँ हार्ड एज एडवर्ब यूज हुआ है, जैसे आपको पता है ना एडवर्ब। एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच टेल्स अस हाउ somebody does some work or how something has been done, कि कोई काम किस तरीके से हुआ है, जो कोई किसी ने कोई काम किस तरीके से किया। यहाँ ये बताया गया है कि इट विल हैव बीन रेनिंग हार्ड, कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही होगी जम्मू में। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, कि सुबह से जम्मू में बहुत ज्यादा बारिश हो रही होगी। बिफोर ही रीचेस देयर, कि उसके पहुंचने से पहले जो है। अब देखो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज है और यहाँ जो बाद वाला एक्शन है उसमें फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल जो है। इट विल हैव बीन रेनिंग हार्ड इन जम्मू सिंस मॉर्निंग, कि जम्मू में सुबह से बहुत ज्यादा बारिश हो रही होगी। बिफोर ही रीचेस देयर, मतलब कि उसके पहुंचने से पहले जो है। और इसी तरह यहाँ देखो आप, यहाँ मतलब डबल सेंटेंस है। इट विल टेक मी मोर देन 2 hours टू रीच हर, कि उसके पास पहुंचने के लिए मुझे 2 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा। अब इसी के साथ ही है, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी एंग्शियसली, कि वो बड़ी बेताबी के साथ मेरा जो है वो इंतजार कर रही होगी, ठीक है ना। अब देखो इसको अगर हम इकट्ठा करके लिखें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये भी वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का ही सेंटेंस है। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी एंग्शियसली फॉर 2 hours, कि वो 2 घंटे से बड़ी बेताबी के साथ, बड़ी बेसब्री के साथ मेरा इंतजार कर रही होगी। बिफोर आई रीच हर, मतलब कि जब मैं उसके पास पहुंचता हूं या पहुंचूंगा तो वो बेताबी से 2 घंटे से मेरा जो है वो इंतजार कर रही होगी। ये है डबल एक्शन। मतलब अगर कहीं डबल एक्शन है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, कि जो पहले काम हुआ है उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे और जो बाद में हुआ उसमें जो है प्रेजेंट सिंपल। मैं फिर आपको एक बार बताता हूं, जैसे मैं कहते हैं कि ही है या इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएं तो इसको आएगा इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से बारिश हो रही थी। इसी का अगर हम फ्यूचर बनाएंगे, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से बारिश हो रही होगी। तो दिस वाज समथिंग अबाउट the future perfect continuous tense. I hope you might have understood it. So inshallah today this tense series, we have completed this tense series jo hai, कि tomorrow inshallah I shall give you a test based on all these tenses jo hai in the blank form. So thank you very much for listening me with patience. Thank you.